उसमें कुछ कुछ फलश्रुति बड़े सुंदर दिए हैं, तो मैं फलश्रुति आप लोगों को बता दूं। फलश्रुति पढ़ने से क्या होता है, जब आप कवच पढ़ोगे ना तो केवल कवच तक पढ़ना, लेकिन फलश्रुति पढ़ने से क्या होता है, हमको वो पॉजिटिव फीलिंग आती है। हमको हमारा जो है ना बल बढ़ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवती ये सब कुछ हमको दे सकती है। तो मैं एक बार फलश्रुति भी आप लोगों को उसके प्रयोग भी पढ़ देती हूँ और फलश्रुति भी पढ़ देती हूँ। इसको पढ़ने से क्या होगा, भगवती आ गई। भगवती अकेले नहीं आती, जोड़े में आती है। भगवती की योगिनियाँ अकेले नहीं आती, जोड़े में आते हैं, तो सारी योगिनियाँ आ जाती है और क्या करती हैं, भैरवियाँ आ जाती हैं सारी की सारी। तो कहते हैं कि सब आकर के आपकी रक्षा करने लग जाती हैं। 8 मातृका शक्ति वो अपने आयुध और वाहन के साथ आ जाती हैं, और वो अपने गणेश भगवान आ जाते हैं। सब अपने अपने आयुध और अपने अपने वाहन और अपनी अपनी सेना के साथ आकर के हर स्थान में हमारी रक्षा करते हैं। और सभी योगिनियां सदैव रक्षा करती हैं, महावन में रक्षा करती हैं। महावन यानी सबसे बड़ा वन तो ये संसार रूपी जंगल है, और हमारे मन के जंगल में आकर के रक्षा करती है। यह कवच परम अद्भुत और शक्तिशाली है, जो मैंने आपको बताया है। यह बगलामुखी कवच क्या करता है, बगलामुखी कवच श्री विश्व विजय, कीर्ति और विजय देने वाला है, इसलिए इसको विश्व विजय बगलामुखी कवच भी कहते हैं। जो आपका विश्व में विजय कराता रहे, इसीलिए पॉलिटिशियन लोग इसको पकड़े रहते हैं, हर जगह विजय चाहिए ना, विक्ट्री। तो ये कवच है जो बिना संतान के हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति कराता है बगलामुखी कवच। और वो पुत्र कैसा होता है, वो पुत्र वीर, धीर और दीर्घायु होता है। जो निर्धन होते हैं, बगलामुखी कवच उनको धन प्राप्त कराता है। और जो मंत्र राज का जप करते हैं, मैंने मंत्र आपको दिया है, इसके अतिरिक्त कुछ मंत्र मेरे शिष्यों को मिला है। कोई भी मंत्र जो करेगा, कहते हैं इस मंत्र का जाप करने मात्र से, बगलामुखी देवी का ध्यान करने मात्र से उसके जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कवच को रात में नियमित रूप से पढ़ता है, रात का अर्थ होता है 11:30 से 12:30 इज द बेस्ट टाइमिंग, फिर भी कोई भी यथाशक्ति है, ठीक है ना। वह जो भी इच्छा करता है, अभी 11:30 हो गई है, हम लोग कर रहे हैं सब, तो अच्छा ही होने वाला है। उसे पृथ्वी पर जो भी उसने सोचे हैं कार्य, वो सब सिद्ध हो जाते हैं। वह 7 रातों में अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेता है, गुरु का ध्यान करके। लिखा है इसमें, गुरुम ध्यात्वाम सुराम पित्वाम। सुराम मतलब शराब नहीं। गुरु को याद करो और अपने मन को उस देवी के नशे में चढ़ा लो, भूल जाओ सब कुछ, दुनियादारी भूल जाना। नशेड़ी आदमी कैसा रहता है, उसको दुनिया का याद नहीं, ख्याल ही नहीं उसको, उसको केवल वो अपनी दुनिया में जो करता है करता है। तो हम भी भगवती के नशे में वो सुरापान करेंगे, भगवती को याद करते हुए रात्रि भर जागेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, और देवी के प्यार में डूब करके गुरु का ध्यान करके ये कवच पढ़ेंगे, गुरु भगवती का मंत्र जाप करेंगे। ऐसा जो कोई करता है, देवी के नशे में झूमता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति बगलामुखी देवी का कवच का पाठ करता है, उसका कोई भी कार्य असाध्य नहीं रहता है। जो इस मंत्र का ध्यान करता है और सहस्त्रों मंत्रों के साथ इस कवच का पाठ करता है, उसके लिए कोई भी बाधा नहीं होती। जो कोई बगलामुखी कवच को 3 रात पाठ करता है, मृत्यु का भय टल जाता है उसके जीवन से, और इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई शत्रु आपको तकलीफ दे रहा है, तो भगवान शिव ने उसके लिए भी प्रयोग दिया है कि शत्रु को याद करके फिर हल्दी से उसका नाम लिख करके उसके लिए कि हमको ये परेशान न करे, इसको हे भगवती इस शत्रु को रोक दो, हमारे जीवन से इसको दूर कर दो, हम बहुत थक गए हैं इसके परेशान करने से। तो ये कवच पढ़ करके और मंत्र राज का जाप करके हल्दी से एक पेपर में उसका नाम लिख लिख दो, और फिर उसको फिर
सिद्धि होने के बाद उसको फेंक दो, उस पेपर को, या कहीं तो बंद कर दो, ठीक है ना। इससे वो शत्रु का जो भी बाधाएं वो आपको दे रहा है, वो बाधाएं रुक जाएंगी। उस शत्रु को नाम लिख करके, उसका ध्यान करके इस मंत्र का जाप करे 21 दिनों तक, प्रतिदिन 1000 बार इसका कवच का जाप करे या मंत्र का जाप करे, उससे शत्रु की बाधाएं रुक जाएंगी। इसको सिद्ध करने के लिए 1100 बार मिनिमम पढ़ना पड़ता है, इसमें उससे सिद्ध हो जाएगा शत्रु बाधा के लिए। मंत्र का जाप करके फिर कवच को केवल 24 बार पाठ करे, इससे शत्रु वहीं का वहीं रुक जाएगा, शत्रु का स्तंभन हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बगलामुखी कवच पढ़ने वाले को विवादे विजयम तस्य संग्रामे जयम आपनुयात, उसको हर विवाद में उसको विजय मिलती है। बगलामुखी के जापक के सामने कोई विवाद में खड़ा नहीं रह सकता, उसको युद्ध में विजय प्राप्त होती है। बगलामुखी के जापक को स्मशान में कभी कोई भय नहीं होता इस कवच के प्रभाव से। और एक प्रयोग बताया गया कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे, सेम प्रयोग ललिता सहस्त्रनाम में भी बताया गया है, सेम प्रयोग ललिता सहस्त्रनाम में भी सेम प्रयोग यहाँ पर बताया गया। यहाँ छोटा है कवच, ललिता सहस्त्रनाम बड़ा है, कि नवनीतम चापि मंत्र मंत्र स्त्रीणाम दधान महेश्वरी वंध्यानाम जायते पुत्र विद्या बल समन्विता। यदि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उस स्त्री को इस कवच का पाठ करना चाहिए। कितना? कम से कम 6 महीना करो, मेरे लिए 6 महीना ही सिद्ध है, या 11,000 बार पढ़ो, ठीक है, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो जब तक ठीक है। तो ये पढ़ करके और क्या करना है, महेश्वरी को मक्खन देना है, मक्खन। उस मक्खन को अभिमंत्रित करके फिर जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसको खिला दो, या जिनके बच्चे होने वाले हैं उनको भी खिलाओ। उससे क्या होता है, बच्चा पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, बल और विद्या से युक्त। तो विद्यावान और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए या बच्चे के लिए तुम इसको मक्खन देकर के भगवती को उसका तुम प्रसाद रूप में ग्रहण करो। फिर दूसरा प्रयोग दिया गया शत्रु के लिए, फिर से स्मशान की राख लेकर के मंगलवार की रात्रि या शनिवार की रात में पैरों के जल से स्पर्श करके लोहे की शलाका से लाल रंग से शत्रु का नाम भूमि पर लिख दे, और शत्रु के स्वरूप को भूमि पर और नाम को हृदय में लिखे, मतलब उसके स्वरूप को बनाए कि ये शत्रु है, उसके हृदय पर भी उसका नाम लिख दे। और ऐसा कहकर के इस कवच का पाठ करें, उससे शत्रु की जो भय है वो दूर हो जाएगा। तो मंगलवार के दिन विशेष और शनिवार के दिन विशेष इसका प्रयोग रात्रि के समय पर कर सकते हैं। और भी कुछ बताया गया है, लेकिन वो मारण प्रयोग है, वो हम लोग नहीं करें तो अच्छा है। भुजपत्र पर स्तोत्र को अष्टगंध से लिखें, और पुरुष जो है अपने दाहिनी बाह में बांधे, और स्त्रियां जो है जो है अपने बाएं, सो पुरुष दाहिने, स्त्रियां बाएं, इसको बांध ले। बांधने से क्या होगा, सदैव आपकी रक्षा होती रहेगी, युद्ध में विजय प्राप्त होगा ऐसे कवच बांधने से। तो कवच को सिद्धि करें 11,000 बार पढ़ के, कवच को ताबीज में बांधे, लेडीज लोग बाएं, जेंट्स लोग राइट में। बांधने के बाद शत्रु पर विजय प्राप्ति होगी, युद्ध में विजय प्राप्ति होगी, नारी पुत्रवती होगी, कोई भी शस्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि शस्त्र इस व्यक्ति को काट नहीं सकते। कवच को की नित्य पूजा करके पूजा का फल प्राप्त करे। धन संपत्ति में ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के समान हो जाता है और कुबेर के समान हो जाता है। इतना धन और इतना ज्ञान बगलामुखी के उपासक को प्राप्त होता है। नारियों के लिए कामदेव के समान है ये मंत्र, नारी आकर्षण। मेरे पास बड़े बच्चे आते हैं, माँ कामदेव का मंत्र दे दो तो मंत्र क्या दूं, ब्रह्मचर्य का पालन करो पहले लिख देते हैं यहाँ पर, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस कवच का पाठ करो, तुम्हारे तुम्हारे अंदर इतनी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तुम्हें जो मनपसंद नारी है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। और सेम वे विथ नारियों के लिए भी, ठीक है ना दोनों के लिए। उसकी कविता, और जो जो इसको पढ़ता है वो जब कविता लिखेगा तो कहते हैं उसकी कविता में गंगा की जैसे लहर प्रवाहित होने लगेगी,
तो उसकी कविता की लहरी गंगा के प्रवाह की तरह हो जाती है। देवी की कृपा से उसकी वाणी गद्य और पद्य से युक्त हो जाती है। 11,000 तक पुरुषरण इसका करना चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए और कामदेव के समान जिसको आकर्षण शक्ति चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अगर पुरुषरण नहीं किया 11,000 बार, तो कह दिया है पुरुषचर्या विहीनम तु न चेदम फलदायकम, तो कोई फल नहीं मिलने वाला है। सोचो कि 2-3 दिन पढ़ लूं और हो जाएगा? 11,000 बार पढ़ो, इसको सिद्ध करो, उसके बाद जब कभी तुमको प्रयोग करना है तो उस हिसाब से तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। इसमें लिख दिया न देयम पर शिष्यभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषता, कि पर शिष्य को नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं तो भगवान, मेरा कोई पर है नहीं, मेरा कोई पराया है नहीं, मैंने भगवान को बोल दिया है कोई अगर इस कवच को सुन करके गलत तरीके का उपयोग करेगा तो मेरे भैरव जी दंडा तो देंगे देंगे, मेरे भैरव जी छोड़ना नहीं उनको, मेरे शिव जी गलत लोगों के साथ जो करना होगा वो करिए। तो मैंने, मेरी इंटेंशन जनहित था, लोक कल्याण था। जो बहुत सत रहे हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कई कई ऐसे बोलते हैं ना कि ढोंगी तांत्रिकों गुरु के पास फंस गए हैं, इन सब की रक्षा हो। इस रक्षा हेतु, जन कल्याण हेतु अपने गुरु के बल से मैंने ये कवच दिया है, बगलामुखी कवच दिया है। और आप लोग इसको किसी को ऐसे मत देना, सोच समझ के ही देना, ठीक है ना। चलिए, किसको देना चाहिए बगलामुखी कवच? भक्त शिष्य को देना चाहिए, अथवा जिन्होंने पंचत्व प्राप्त किया है उनको। इस कवच के बिना जो बगलामुखी का भजन करता है तो 100 करोड़ जपने के बाद भी उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। और जो परिवार वाले हैं उनके लिए विशेष दिया गया कि कोई पत्नी सहित अगर इसका 1,00,000 जप करता है तो उसको हर प्रकार की सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको हर प्रकार का विद्या प्राप्त होता है, उसको श्री विजय इत्यादि प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई लेडी इसको वर के लिए प्राप्ति, वर प्राप्ति के लिए कर रही है तो उसको 1,00,000 जपे, उसको बड़ा सुंदर धीर वीर वर की प्राप्ति होगी। तो जो मैंने कहा ना कि आदमी अगर कर रहे हैं वो कामदेव के स्वरूप हो जाते हैं, उनको सुंदर स्त्रियों की, आगे आगे फिर से बोल दे रही हो, शादीशुदा लोगों को डिस्क्लेमर है, प्लीज डू नॉट डू इट टू अट्रैक्ट अदर वुमेन और अदर मैन, ठीक है। तो मिलेगा तो आपको बहुत शक्ति, बहुत शक्ति, बहुत आकर्षण शक्ति बढ़ने वाली है आपकी, लेकिन उसको अपना सही से इसको इस्तेमाल करना। ब्रह्मास्त्र नामक मंत्र को भूजपत्र पर अष्टगन से लिखकर धारण करने को जो करते हैं वो सीधे राजपुर जाते हैं और राजा भी उनका दास हो जाता है। इस प्रकार से विश्व शास्त्र तंत्र में पार्वती और ईश्वर के संवाद का बगलामुखी कवच हमने आज आपको दिया है।